बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। उद्देश्य है इन ज्ञान की बातों और धर्म के जो आख्यान हैं उन लोगों को दूर दूर तक पहुँचाने का। इसमें मेरे सहभागी और समर्थक और सहयोगी बनिए, यही आपसे आग्रह है। हम लोग एक धर्म दर्पण के तहत हम लोगों ने जो ये किया है, एक राम कथा है और दूसरी धर्म से और दूसरी परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं से जुड़े हुए प्रसंग या कथाएं हैं। आज का प्रसंग है ये बड़ा ही प्रासंगिक और समयोचित है, क्योंकि यह प्रथा धीरे धीरे लोप हो रही है कुछ लोगों में, आधुनिक सभ्यता वालों में। सिर पर शिखा या चोटी रखने का महत्व और लाभ क्या है, आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं। और सनातन धर्म की परंपराओं में एक परंपरा सिर पर शिखा या चोटी रखने की भी है। और शिखा भी कैसी, जो मान्यता है, प्रथा है, जो पौराणिक या उसमें उल्लेख मिलता है, शिखा भी होनी चाहिए गाय के खुर के जितनी चौड़ी। गाय के खुर का जो जितना चिन्ह बनता है ना जमीन में जब वो पैर रखती है, उतनी चौड़ी शिखा होनी चाहिए। वैसे आजकल इतनी चौड़ी शिखा की परंपरा तो इसका यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संचेतना संघ के विदेशी और देसी कृष्ण भक्तों में ही देखी जा रही है। वो अवश्य इस तरह की शिखा रखते हैं। उनके अतिरिक्त देश के सनातन धर्मी व्यक्ति सामान्य शिखा रखते हैं, ऐसी जिसमें कम से कम गांठ लगाई जा सके, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। शिखा बंधन करके ही पूजा या कोई जो धर्म कार्य है वो किया जाते हैं। उसका भी अलग एक मंत्र है जो आगे हम इसमें बताएंगे। कि शिखा या चोटी रखने की प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गाय के खुर, पांव का जो खुर जो होता है, या सहस्त्रार चक्र जितना रहना चाहिए उसका परिमाप, उसकी चौड़ाई जो शिखा की। सहस्त्रार चक्र क्या है, सिर के शिखर पर स्थित होता है ये। इसे ब्रह्मरंध्र को लक्ष्य किरणों का केंद्र, ब्रह्मरंध्र या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है इसको, सहस्त्रार को, क्योंकि यह सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है भीतर मस्तिष्क में। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सुषुम्ना, इंगला, पिंगला आदि नाड़ियों का मिलन बिंदु या स्थल होता है। सहस्त्रार चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मेधा शक्ति है। मेधा जिससे आपकी विद्वता, बुद्धिमानी और स्मृति शक्ति। मेधा शक्ति एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। ये शिखा से जुड़े कई प्रसंग पुराणों में भी मिलते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा कि आचार्य चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे मगध के राजा धनानंद के राज्य का और उसके राज्य और अहंकार को नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक वह शिखा नहीं बांधेंगे। ये प्रण उन्होंने किया था। उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी करके भी दिखाई, मानो सफल हुए। धनानंद का राज्य भी खत्म हो गया और उसका अहंकार भी जाता रहा। किसी भी शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान में शिखा बांधने का विधान है। इसके बिना ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, उनका कोई फल नहीं होता अगर शिखा बंधन के बगैर आपने किया। कहा भी है, इसके लिए श्लोक है बहुत ही अच्छा। स्नाने दाने जपे हो में संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना ना कर्म न कुर्याद वही कदाचन। मैंने शिखा बांधने के बिना स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवताओं का पूजा ये सब नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि शिखा में वासुदेव का वास होता है। लिखा गया है क्या, शिखायाम वासुदेवा तिष्ठतु, शिखा में वासुदेव विराजमान रहते हैं। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है जिसमें है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, कंबोज, पारद इन राजाओं की सहायता से बाहु राजा का साम्राज्य जीत लिया था।
इसके बाद बाहु राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल चले गए। कुछ दिनों के बाद वो जो उनकी मृत्यु हो गई बाहु की, और नामक ऋषि ने बाहु राजा की गर्भवती पत्नी को आश्रय दिया और उनके आश्रम में, अपने आश्रम में ले गए। उसने वहीं ऋषि के आश्रम में पुत्र को जन्म दिया जो सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सगर ने और इससे शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। और उसने क्या किया, बाद में सगर ने जो है का वध कर दिया। शेष बचे हुए शक, यवन, काम्बोज, पारद मृत्यु के भय से ऋषि वशिष्ठ की शरण में चले गए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कुछ शर्त लगाने के बाद, कुछ ऐसे शर्त लगा दी कि लगाने के बाद राजाओं को क्षमा कर दिया। वशिष्ठ ने सगर को आदेश दिया कि वह इन राजाओं को छोड़ दे। वशिष्ठ से सगर ने कहा कि इन राजाओं की चोटी काट करके उन्हें रिहा कर दो। वशिष्ठ ने कहा सगर से कि इनकी चोटी काट लो, शिखा काट लो और फिर इनको रिहा कर दो। इससे यही ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में किसी की शिखा या चोटी काटना मृत्युदंड के समान माना जाता था। इसी से पता चलता है शिखा का महत्व। एक पश्चिमी विद्वान ने लिखा है कि भारत में दक्षिण भारतीय लोग आधे सर तक चोटी रखते हैं और उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता को देखकर वह हैरान रह गए थे। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए चोटी रखना एक अच्छी बात है। डॉक्टर आई क्लार्क के अनुसार हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथाओं के पीछे अवश्य ही वैज्ञानिक कारण हैं। ये ऐसे ही नहीं है, इसके वैज्ञानिक कारण हैं। शिखा रखने के अनेक लाभ हैं। मनुष्य शरीर हर तरह का कष्ट सह सकता है, पर शरीर में ऐसे स्थान भी हैं जिनमें चोट लगने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। सर के बीचों बीच यानी चोटी रखने के स्थान में सभी नाड़ियां मिलती हैं, जिसे सूक्ष्म या मर्म स्थान कहा जाता है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता और शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उनको सुश्रुत को हजारों साल पहले उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। उन्होंने लिखा है इस शिखा के स्थान के बारे में, मस्तकाभ्यंतरो परिष्टात् शिरा संधि सन्निपातो रोमावरतो अधिपतिस्ताप्री सद्यो मरणम। इसका अर्थ यह है कि सिर पर जिस स्थान पर बालों का गुच्छा यानी शिखा होती है उसके नीचे का हिस्सा नाड़ी और जोड़ों से जुड़ा होता है, उस अधिपति को मर्म कहा गया है। वहां चोट या आघात लगने से तत्काल मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। चोटी रखने के अनेक लाभ हैं। सुनिए क्या क्या लाभ हैं इसके लौकिक और व्यवहारिक कार्य में इसे मिलता है। अगर आप लौकिक या व्यवहारिक कोई कार्य कर रहे हैं और चोटी शिखा बंधनी आपने की हुई है तो उसका यश मिलता है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक और संयमी बनता है इससे। सुषुम्ना का रक्षण होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है उसकी रक्षा होती है चोटी ऊपर अगर आवृत रहता है वो। और मनुष्य रोग मुक्त होकर सशक्त, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। इससे आत्मशक्ति बढ़ती है। शिखा रखने से विचार सात्विक होने से साथ ही बुद्धि में भी वृद्धि होती है। शिखा रखने से आध्यात्मिक उन्नति होती है व्यक्ति की, मनुष्य की। चोटी रखने से ब्रह्म ग्रंथि सशक्त होती है और इससे कुंडली शक्ति जागृत करने में मदद मिलती है। जो लोग कुंडली जागृत करते हैं योग और उसके माध्यम से, उनको अगर उन्होंने शिखा रखी है गौखुर के परिमाप की तो उन्हें बड़ी मदद मिलेगी कुंडली जागृत करने में। बच्चों के मुंडन के समय सिर के बीचों बीच बालों का गुच्छा छोड़ दिया जाता है, जिसे अक्सर उसे ही अक्सर शिखा कहा जाता है। शिखा बंधन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा कर व्यक्ति की आत्मशक्ति भी बढ़ाता है। पूजा पाठ के समय शिखा में गांठ लगाकर रखने से मस्तिष्क में संकलित ऊर्जा तरंगे बाहर नहीं जा पाती। यह एक कारण है और वह अंतर्मुखी हो जाती हैं, माने वो मस्तिष्क के अंदर काम करती हैं वो शक्तियां। शास्त्रों के अनुसार संध्या विधि में संध्या से पूर्व गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन का विधान है। किसी भी प्रकार की साधना से पूर्व शिखा बंधन गायत्री मंत्र के साथ होता है
जो कि एक सनातन परंपरा है। ये स्नान दान जप होम संध्या और देव पूजन के समय शिखा में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान करने के समय भी शिखा में गांठ बांधने का विधान है। इसका कारण यह है कि गांठ बांधने से मंत्र स्पंदन द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्त ऊर्जा शरीर में ही एकत्र होती है। शिखा बंधन का मंत्र भी है। वैसे तो गायत्री मंत्र के साथ शिखा बांधी जाती है, लेकिन इस मंत्र के साथ भी शिखा बांधी जाती है। मंत्र इस प्रकार है, विद्रूपणि चिद्रूपणि महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। अर्थात इसका अर्थ यह है, चित्र स्वरूपी महामाया है जो दिव्य तेजोमयी है, वह महामाया शिखा के मध्य में निवास करें और तेज की वृद्धि करें। ये इसका अर्थ हुआ। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को लघु शंका, दीर्घ शंका यानी शौच और के समय या किसी शव यात्रा को कंधा देते समय शिखा का बंधन खोल देना चाहिए। शरीर के 5 चक्रों में सहस्त्रार चक्र इसी स्थान पर होता है जहां शिखा रखी जाती है। शिखा रखने से सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जिस स्थान पर चोटी या शिखा होती है वह स्थान अन्य जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी होती है और इसी स्थान के कारण वातावरण से ऊष्मा व अन्य ब्रह्मांड की विद्युत चुंबकीय तरंगे मस्तिष्क से सरलता से आदान प्रदान कर लेती हैं। इस स्थान पर शिखा रखने से मस्तिष्क के यथोचित उपयोग के लिए नियंत्रित ताप प्राप्त होता है। शिखा कुंडलिनी पर भी प्रभाव डालती है, जिससे जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, कुंडली यानी भाग्य जो चक्र है, शिखा कुंडली पर भी प्रभाव डालती है, जिससे जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब या नीच स्थान पर होकर खराब फल दे रहा है, खराब असर दे रहा है, तो उसे माथे पर तिलक और सिर पर चोटी रखना चाहिए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि शिखा रखने पर देवता भी मनुष्य की रक्षा करते हैं, ये मान्यता है। शिखा रखने के महत्व को न केवल वेद ने बल्कि विज्ञान ने भी अनेक अवसरों पर प्रमाणित किया है। शिखा सुषुम्ना की रक्षा करती है एवं इससे स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। साथ ही ये मानसिक रोगों से भी बचाव करती है। शिखा के कसकर बांधने से मस्तिष्क पर दबाव बनता है, जिससे रक्त का संचार सही तरीके से होता है। परंपरा के मुताबिक हिंदू ब्राह्मण के बच्चे को जब दीक्षा देते हैं या उसका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो उनके सिर के बाकी के केस जो हैं उतार कर केवल शिखा छोड़ दी जाती है। ब्राह्मण के बच्चे साधना से पहले शिखा बांधते हैं। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक सर चार्ल्स ल्यूक्स ने लिखा है, शिखा के लाभ के बारे में शोध किया था उन्होंने, तब पाया कि शिखा का शरीर के उस अंग से जिससे ज्ञान संबंध है, जिससे ज्ञान वृद्धि और तमाम अंगों का संचालन होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, तमाम अंगों को शिखा रखने से वात नाड़ी संस्थान आवश्यकता अनुसार जागृत रहते हुए समस्त शरीर को बल देता है। किसी भी अंग के लकवाग्रस्त होने का भय नहीं रहता। तो शिखा रखने, शिखा बांधने और उसको मंत्र से बांधने के लाभ के बारे में हमने आज आपको बताया। ऐसी और भी कुछ प्रथाओं और अनोखी धर्म कथाओं और पौराणिक कथाओं को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।